अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मुकालमा का ये नया लोगो इम्तियाज़ अंसारी सर शादरा ने बनाया है। हम उनके शुक्रिया के साथ ये लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10वीं जमात के इम्तिहान की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हम अलग अलग सवालिया पर्चा हल कर रहे हैं और तमाम मज़ामीन की तैयारियां हम लोगों की चल रही है। क्योंकि 10वीं जमात में उर्दू 80 मार्क का पर्चा होता है। अब हम उसे सवालिया पर्चा की बजाय सरगर्मीनामा कहते हैं। हमने सोचा इन हालात में तलबा व तालिबात को घर पर बैठे ही ऐसे वीडियोज़ बनाए जाएं ताकि उनकी 10वीं जमात की उर्दू मज़मून की तैयारी अच्छी तरह से हो। तो आज हम नवनीत के 5 पर्चों में से पर्चा नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 1। तो आपको बोर्ड के इम्तिहान में किस तरह से हिदायत होती है, आप हिदायत देखिए। 80 मार्क का पर्चा है। दरसी किताब पर 40 मार्क्स मुख्तस हैं और इससे नस्र में जो है 18 मार्क्स हम लोगों को इम्तिहान में नस्र पर लिखना होता है। तो चलिए हम हिदायत देखते हैं। तो आपको पर्चे में पहली हिदायत दी जाएगी, दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके साफ पेन से बनाएं। तो अज़ीज़ तलबा, इम्तिहान में सिर्फ जो भी खाके हैं, चाहे वेब शक्ल हो, शबकी शक्ल हो, रवा खाका हो, तो आपको जो है पेन से ही उसके खाके बनाना है, न कि पेंसिल से। पेंसिल से बनाना बिल्कुल मना है। तो दूसरी हिदायत देखो, इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मी में खाके बनाने की ज़रूरत नहीं है और न ही सवाल लिखना ज़रूरी है। आप लोग तो नस्र में सवाल नंबर 2 और 3 जो है वो सवाल तहरीर करना ज़रूरी नहीं है। इश्तिहार के लिए तस्वीर व तज़ीनकारी के नंबरात नहीं हैं, इसलिए वक्त ज़ाय ना करें। कि हम निगारिशात के जब सवालात आते हैं, जो 24 मार्क का सवाल है, सवाल नंबर 5 और 6, रस्मी और गैर रस्मी ख़त और इश्तिहार के लिए हमको जो है बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरगर्मी नामे के मौरूज़ी सरगर्मियाँ और कवायद पर मबनी सरगर्मियों की जाँच मुमतहिन हिदायत के आइन मुताबिक करता है, इसलिए हिदायत को बगौर पढ़ें। इम्तिहान में जब आपके सवाल नंबर 4 जो 16 मार्क्स के लिए मुख्तस है, उसकी जब जांच की जाती है तो जो हिदायत आपको दी गई है उसके मुताबिक आपको उसके जवाबात लिखने हैं। नंबर 4 हिदायत आप लोग देखिए, सरगर्मी नामे के अतलाक़ी तहरीरों सरगर्मी को जांचने वक्त मुमकिन अपने आप की तहरीरी महारत, मौसर अंदाज़ बयां, पुरकशिश ख़यालात, मुनासिब अल्फाज, जुमलों का तसलसल, बरमहल मौजू, अशार, मुहावरे, कहावतें, बोली, हवाले का सही इस्तेमाल, इमला वगैरह पर खुसूसी तवज्जो देते हुए नंबरात तक़वीज़ करता है। तो क्या आपके लिए हिदायत है। नंबर 5 जो खुशखती और सफाई का ख्याल रखें। देखिए, बार बार पेन बदलना, बहुत ही हल्के किस्म का फीकी स्याही का पेन इस्तेमाल करना कि मुम्तहिन को जो है जांच करते वक्त मुश्किलात का सामना हो, तो इसके लिए हमें एक अच्छा सा पेन भी जो है तय करना है कि ऐसे कौन से पेन से हमको पर्चा लिखना है। तो चलिए, हिस्सा नस्र सवाल नंबर 1 14 नंबर के लिए है। कुल नंबरात 7 मार्क के लिए एक इक़्तिबास दिया जाता है। ऐसे नस्र के हिस्से से अपने दरसी किताब के 2 इक़्तिबास इम्तिहान में दिए जाते हैं और एक गैर दरसी इक़्तिबास दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ सवाल नंबर 1 18 मार्क के मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सवाल नंबर 1, अलीफ दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियों हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 देखो, मुसन्निफ़ और हमसाये के बच्चे की लाफज़नी को दर्ज झैल शजरी खाके में दर्ज कीजिए। गप मारना, बड़ा चढ़ा कर पेश करना। तो आपको एक जो लाफज़नी का एक खाका आपको दिया गया है, ये शजरी खाका है। इस शजरी खाके में यहाँ पर 2 हिस्से बना दिए गए हैं, बच्चे के, मुसन्निफ़ के बच्चे की और हमसाये के बच्चों की। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे 2-2 खाने दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर जो नज़र
देखिए उसका जवाब जो है, जेब खर्च के लिए हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं। मुसन्निफ़ के बच्चे की ये लाफजनी है। तो सामने को हमसाए के बच्चे कहते हैं कि जेब खर्च के लिए हर रोज़ 2 रुपये मिलते हैं। और दूसरे खाने में आपको लिखना है, मेरे डैडी ने स्कूल फ़ंड से 10,000 रुपये उड़ाए। हमसाए के बच्चे में हमको लिखना है, मेरे बाप ने मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए। तो मुसन्निफ़ और हमसाए ये सवाल पढ़ते ही और लाफज़ानी लफ्ज़ पढ़ते ही आपके दिमाग में फ़ौरन ये सवाल आना चाहिए कि सबक नंबर 2 अपने हमसाए से, कन्हैयालाल कपूर मुसन्निफ़, है ना। तो आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 8 पर 14वीं सतरा हम लोग देखेंगे तो आपको जो इक़्तिबास मिल जाएगा। मैं इक़्तिबास की बुलंद ख्वानी करता हूँ। ये हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाना की तमन्ना रंग लाई कि एक बीमारी के मामले में हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे हैं। चुनांचे मेरी बीवी कहती है, बुखार भी कोई बुखार होता है। 3 दिन वे हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई थी। थर्मामीटर लगाया, मालूम हुआ कि 106 डिग्री बुखार है। वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं घबराई। डॉक्टर तक को फ़ोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी इस मौजू पर बहस कर रही थी कि सोते वक्त तुम ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेते हो, या तुम्हारी बीवी कह रही थी वो जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ 1 फरलांग तक सुनी जा सकती है। मेरी बीवी उसे बता रही थी, हमारे साहब जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ सिविल अस्पताल तक सुनाई देती है। कई बार डॉक्टर हमारे घर पूछने के लिए आते हैं कि खैरियत तो है। हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी लाफज़नी करने की आदत का शिकार हो गए हैं। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है मुझे हर रोज़ 2 रुपये जेब खर्च मिलते हैं, तो मेरा बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, ओह सिर्फ 2 रुपये ही, हमें हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं। अगर तुम्हारा बड़ा लड़का कहता है कि मेरे पापा ने एक दफ़ा मिट्टी का तेल मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे, तो मेरा लड़का उससे बाजी ले जाने के लिए नियत से उसे बताता है, मेरे डैडी ने एक मरतबा स्कूल के फ़ंड से 10,000 रुपये उड़ाए थे। सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई कि डर लगता है कि किसी दिन हम दोनों अपने बच्चों और बीवियों की बयानात की बिना पर गिरफ़्तार न किया कर लिए जाएं। इसलिए आओ आज से समझौता कर लें कि आइंदा न हम और न हमारे बच्चे, बीवियां और बच्चे एक दूसरे पर रुआब डालने की कोशिश करें, बल्कि बड़ी शराफत के साथ तस्लीम कर लें कि हम दोनों मामूली हैसियत के आदमी हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम रईस हैं तो एक दूसरे को सिर्फ़ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया दूसरा, जिन गलत रवैयों के ख़िलाफ़ इक़्तिबास में लिखा गया है उन्हें लिखिए। तो इसका जवाब हमको यूँ तलाशना है, इक़्तिबास से तलाशना है। इक़्तिबास में मुसन्निफ़ और उसके हमसाए की बीवी और बच्चे की शेखी बगारने की 2-3 वाक़यात बयान किए गए हैं। इन दोनों की बीवियां अपने आप को एक दूसरे से बेहतर और बढ़तर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेती हैं। दोनों ही अपने शोहरों के खर्राटों की आवाज़ के ताल्लुक़ से जो शेखी बगारती हैं वो दर हकीकत उनके शोहरों की बेइज्जती के मुतरादिफ़ है। इसी तरह हमसाए के बच्चे का ये कहना कि उसके बाप ने ब्लैक मार्केट में मिट्टी का तेल फ़रोख्त करके कई हज़ार कमाए, दरअसल अपने आप के लिए गड़ा खोदने जैसा है। इसी तरह मुसन्निफ़ के बेटे का ये कहना कि उसके वालिद ने स्कूल के फ़ंड से पैसे उड़ाए हैं, अपने वालिद के चोर साबित करने जैसा है। दोनों बेटों ने अपने अपने बाप को बदनाम किया है। शेखी बगारते हुए उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि उनके बयानात से उनके वालिद कानून की शिकंजे में न फंस जाएं। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इस तरह गलत बयानी करना इंतहाई मायूब फ़ेल है। तो देखिए ये सवाल था। और दूसरा देखो, इक़्तिबास में किसी एक वाक़ये से अपनी राय, इक़्तिबास से देखो जो राय के मुतालिक जो है अपनी राय बयान कीजिए। तो छोटे बच्चों की
ये सवाल को हम ले सकते हैं, तो 2 छोटे बच्चे हैं तो 2 रुपये मिलते हैं और 5 रुपये मिलते हैं। क्यों बच्चों में देखो जो है इज़हार ख्याल का जो सवाल है, बच्चों में छोटी उम्र से कम उम्र से झूठ बोलना, लाफजनी करने की आदत जो है वो आगे चलकर उनको एक आदी मुजरिम, एक झूठा, एक शेखी बगाड़ने वाला बच्चा ना बना दे। और हमारी आइंदा आने वाली जो नस्ल है अगर इस तरह से इसमें पड़ जाए तो हमारी नस्लें बर्बाद हो सकती हैं। इस सवाल को मुझे लगता है कि आप लोग दो बच्चों के मुतालिक जो बातें हैं उनकी 2 रुपये और 5 रुपये के उस सतर पर आप जाएंगे तो ये जवाब आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अलीफ का दूसरा जवाब जो है। सबक का नाम है दस्तरख्वान लिया गया है। देखो सवाल मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। दर्ज झेल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। नंबर 1 सवाल दिया गया आपके लिए, खाने के तरीके के मुतालिक खाली कोनों में मुनासिब लफ्ज़ लिखकर सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो आपके लिए मुनासिब 1, 2, 3 लफ्ज़ को लिखकर जो है इस जवाब की सरगर्मी को आपको क्या करना है, पूरा करना है आपको, है ना। तो पहले हम इक़्तिबास पढ़ेंगे और इक़्तिबास की रोशनी में जो है, क्योंकि सवाल नंबर 1 में पहले मैं जो है शबकी शजरी शक्ल पढ़कर इक़्तिबास पढ़ा था, मगर जो है सवाल को ऐसे ही रहने दो जो आपके स्क्रीन पर नज़र आता है। आगे देखें। सच्ची बात तो यह है कि दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाने की रिवायत हमारी अज़ीज़ तरीन रिवायत सकाफ़ती वर्सा था और ये रिवायत अव्वल तो कहीं नज़र नहीं आती, कहीं नज़र आती है तो हमारी शर्मिंदगी के फिलफौर ख़ुद में सिमट जाती है। हालांकि इसमें शर्मिंदा होने की कतन कोई बात नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि दस्तरख्वान पर बैठना एक तहज़ीबी इक़दाम है, जबकि खड़े होकर खाना खाना एक नीम वहशी अमल है। मसलन यही देखिए कि जब आप दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो दाएं बाएं या सामने बैठे हुए शख्स से आपके बरादराना मरासिम फिलफौर इस्तवार हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं जैसे चंद सातों के लिए आप एक दूसरे की खुशियों, गमों और बोटियों में शरीक हो गए हैं। चुनांचा आप जब सामने बैठा हुआ आपका करम फरमा, दरिया दिली या मुरवत का मुजाहरा करते हुए अपनी प्लेट का शामी कबाब आपकी रकाबी में रख देता है, तो जवाब गज़ल के तौर पर आप भी अपनी प्लेट से मुर्ग की एक टांग निकाल कर उसे पेश कर देते हैं। इसके बाद खाना खाने के लेन देन की वो खुशगवार फ़िज़ा अज़ ख़ुद क़ायम हो जाती है, जो हमारी हज़ारों बरस की तहज़ीब का मज़हर है। एक लहजे के लिए भी हम ख़तरा महसूस करते हैं, नहीं होता कि सामने बैठा हुआ आपका मद्दे मुकाबिल है और आपकी ज़रा भी आँख छिपकी तो आपकी प्लेट पर हाथ साफ़ कर जाएगा। दस्तरख्वान की ये खूबी है, उस पर बैठते ही एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो जाती है और आपको अपने शरीक ताम हद दर्जा शरीफ दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ किसी भी बुफ़े ज़ियाफ़त का तस्वुर कीजिए तो आपको नफसा नफसी और छीना चपटी की फ़िज़ा का एहसास होगा। आपको इक़्तिबास बड़ी ध्यान से पढ़ना है कि हमने इक़्तिबास में कौन कौन सी बातें पढ़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। इक़्तिबास का जैद बका का नज़रिया बिल्कुल सच्चा और बरहक साबित होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं शबकी शक्ल ऊपर जो दी गई है ना, दस्तरख्वान पर बैठकर खाने की रिवायत के हमारे अज़ीज़ तरीन सकाफ़ती विरसा। इसका जवाब हम लिखेंगे अज़ीज़ तरीन सकाफ़ती विरसा। दस्तरख्वान पर बैठना एक तहज़ीबी इक़दाम है ना। और तीसरा देखो, खड़े होकर खाना, जानवरों की तरह खाना, ये नीम वहशी अमल है ना। और चौथा देखो जो है बुफ़े ज़ियाफ़त, नफसा नफसी और छीना छपटी का एहसास होता है। तो यहाँ आपको जो है ये जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आपको आधे नंबरात के लिए 4 चौकोर पूरे करने हैं। आधे नंबरात यहाँ पर मुख्तस किए गए आपके लिए, तो आप उसको लिखिए और इसका जवाब इक़्तिबास में ही होता है। थोड़ी सी गौर फिक्र के बाद, पढ़ने के बाद आपको इसके जवाबात आसानी से उसी इक़्तिबास में मिल जाते हैं। तो अब दूसरा सवाल देखो, खाने की तहज़ीब में अमल और नीम वहशी अमल के फ़र्क को वाज़े कीजिए। अब देखो ऊपर देखो तीसरे इसमें क्या है कि भाई नीम वहशी अमल जो खड़े होकर खाना नीम वहशी अमल है ना। और खाने की तहज़ीब, अब खाने की तहज़ीब किसे कहा गया? बैठ कर खाना जो है हमारे अज़ीम तरीन तहज़ीबी विरसा है।
तो आपको जो है अपने कदीम तरीन तहज़ीबी विरसे और दोनों के बीच में जो है ये फ़र्क के लिए दो दो जुमले जो है लिख कर जो है ये जवाब पूरा करना होता है। उसके बाद तीसरा सवाल जो है 2 मार्क की दूसरी सरगर्मी आपको इक़्तिबास के नीचे दी जाती है और दूसरी सरगर्मी का जवाब भी जो है आपको इक़्तिबास की रोशनी में तलाशना होता है। तो आप इक़्तिबास को पढ़ते वक्त बड़े गौर व खौफ से इक़्तिबास पढ़िए ताकि आपको उसकी सरगर्मी के जवाबात आसानी से इक़्तिबास से तलाश करके लिखना। तो अब दूसरा सवाल देखो, खाने की तहज़ीब में अमल और नीम वशी अमल के फ़र्क को वाज़े कीजिए। अब देखो ऊपर देखो तीसरे इसमें क्या है कि भाई नीम वशी अमल जो खड़े होकर खाना नीम वशी अमल है ना। और खाने की तहज़ीब, अब खाने की तहज़ीब किसे कहा गया? बैठ कर खाना जो है हमारे अजीम तरीन तहज़ीबी विरसा है। तो आपको जो है अपने कदीम तरीन तहज़ीबी विरसे और दोनों के बीच में जो है ये फ़र्क के लिए दो दो जुमले जो है लिख कर जो है ये जवाब पूरा करना होता है। उसके बाद तीसरा सवाल जो है दस्तरख्वान पर बैठकर खाना। दस्तरख्वान पर बैठकर खाना हमारे हज़ारों बरस की तहज़ीब का मज़हर है। इस जुमले के बारे में अपनी राय लिखिए। तो कोई इंसानी तारीख़ को अगर हम पलटा कर देखेंगे, इंसान ने जब से खाना बनाना सीखा तब से लेकर आज तक दुनिया की बड़ी तादाद जो है ये खाना बैठकर ही खाती। ठीक है, मगरबियाना असरात जो है, मगरबी तहज़ीब थोड़ी अलग है। आज भी अपनी मशरिकी तहज़ीब का अगर मुआवजा करेंगे तो मशरिकियत में भी देखो मगरबियत घुस गई है। तो इसको जवाब को जो है हम अपने अंदाज़ में, और ये जो इज़हार ख़याल का जवाब होता है बच्चों, वो उसको इक़्तिबास से नहीं लिखना है बल्कि आपकी अपनी राय है ये, तो आपके अपने अल्फाज इसमें होने चाहिए। 6 से 8 सत्रों पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए 3 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। तो आपको 6 से 8 सत्रों में जो है इसी सवाल की रोशनी में उसको लिखना है। तो उसके बाद देखो सवाल नंबर अलीफ का जीम सवाल जो होता है ये गैर दरसी इक़्तिबास का सवाल होता है, यानी कि अपनी दरसी किताब से 10वीं की दरसी किताब के अलावा कोई दीगर किताब से जो है एक इक़्तिबास लिया जाता है और 2-2 नंबरात के 2 सवालात इस इक़्तिबास में पूछे जाते हैं और इसके लिए 4 नंबर मुख्तस हैं। तो आपके स्क्रीन पर अब एक टीपू सुल्तान की शख्सियत बहुत जामा थी। उसके मुजाहिदाना जज्बात के पीछे एक दर्दमंद दिल और दिल नवाज शख्सियत थी जिसको दीन के आला कदरों के एहतराम ने और ज़्यादा दिलकश बना दिया था। उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक को पूरी सियासी बसीरत, अक्सरी मजबूती और बैनुल अक़वामी ताउन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। उस्मानियों से रब्ता कायम किए, फ्रांसीसियों से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुआहदे किए और अपने सफ़ीरों को फ़्रांस, तुर्की, ईरान और दूसरे ममालिक भेजकर बैनुल अक़वामी सतह पर फ़िज़ा हमवार करने की कोशिश की। नेपोलियन ने अंग्रेज़ी इक़्तिदार को ख़त्म करने में टीपू सुल्तान की मावनत की। काफ़ी तादाद में फ़्रांसीसी अफसर टीपू सुल्तान की फ़ौज की तरबियत के लिए हिंदुस्तान आए। जब 1797 में इनकलाबी फ़्रांस की यादगार में जमहूरियत पसंदों की अंजुमन बनाई गई तो टीपू सुल्तान का नाम आज़ाद शहरियों की फ़हरिस्त में शामिल किया गया। इन सफारती इक़दामात के पीछे सियासी, माशी, तिजारती और सनती मकसद कार फरमा थे। वो पहला हिंदुस्तानी था जिसने मगरबी सनत व हुर्फत को वसी इम्कानात का अंदाज़ा लगाया था। उसने साहिली इलाक़ों और शहरों में फैक्ट्रियाँ और तिजारती कंपनियाँ कायम की। शक्कर कागज़ के कारखाने कायम किए, शक्कर और कागज़ के कारखाने कायम किए। देही सनतों को तक़वियत पहुँचाई। 1794 में टाइप प्रेस कायम किया और उर्दू ज़ुबान का अखबार जारी किया। तो यहाँ पर देखो बेस आपको अलीफ सवाल में आधे आधे मार्क के 4 सवाल दिए जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। देखिए गौर से, ये देखिए आपके लिए टीपू सुल्तान के सफारती इक़दाम के पीछे कार फरमा 4 मकासिद। तो आपको इक़्तिबास की रोशनी में इक़्तिबास में इसके जवाब मिल जाएंगे आपको कि टीपू सुल्तान के जो है और टीपू सुल्तान की शख्सियत। आधे आधे नंबरात के लिए 4 आपको जो दर्जे ज़िल खाका मुकम्मल करना है गैर दरसी, तो आप उसे लिखिए। और इस तरह हम आज रुकते हैं। सवाल नंबर 1 का 18 मार्क का जो सवाल है आप उसे लिखिए, ज़रूर लाइक कीजिए।